गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। बट इसको हिंदी में बोलेंगे अपन बीजगणितीय सूत्र का यूज करेंगे अपन इसमें और समीकरण बनाएंगे इसमें बीजगणितीय। तो कैसे? तो देखो, आप लोग पहले बीजगणित का मतलब क्या हो गया, यानी कि आप जैसे कोई पेड़ लगाते हो तो पेड़ के लिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको उसका बीज देना पड़ेगा। तो इसी प्रकार मैथमेटिक्स का भी एक बीज है, जो आप गणित पढ़ रहे हो उसका एक बीज है। इसी बीज से आप क्या करोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर सकते हो। जैसे मान लो आपके पास में बात की जाए कि कंटिन्यू 3 नंबर यदि आपके पास में, तो आपके पास में यदि मान लो तीनों कंटिन्यू नंबर आपको पता नहीं, यदि आपने एक नंबर x माना तो आपको पता होना चाहिए अगला नंबर क्या आएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो पहला नंबर माना वो क्या माना आपने x, तो इसमें आप अगला नंबर ऐड करोगे। ऐड करने के लिए क्या करोगे आप, इसको x + 1 ये होगा। इसी प्रकार फिर अगले नंबर की बात करें तो x + 2, यानी कि आपके पास में ये x क्या रहेगी, ये x की वैल्यू आपके पास में चेंज हो सकती है, लेकिन ये कंटिन्यू नंबर चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x की जगह मैं 2 रखूं तो ये 2 रखा मैंने x = 2, तो यहाँ 2, फिर यहाँ 2 रखूंगा तो ये 3 हो गया, और ये क्या रखूंगा यहाँ पे 2 रखूंगा तो 4 हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू नंबर तो आपके पास में। इसी प्रकार कोफिशिएंट होता है आपके पास में गुणांक, यानी कि जो आपके पास में जो वेरिएबल्स जो दे रखा है क्वेश्चन में, उस वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में मैथमेटिक्स वर्ड कौन सा यूज कर रहे हो, यानी कि मैथमेटिक्स नंबर कौन सा यूज कर रहे हो। जैसे मान लो आपने यूज किया 2x, तो यहाँ पे इस x का कोफिशिएंट हो गया, क्या हो गया, जैसे 2x लिखा तो इस x का कोफिशिएंट क्या आपके पास में 2, यानी कि इस 2 को बोलेंगे अपन कोफिशिएंट। कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, यानी कि x का गुणांक क्या है, x के गुणा में क्या है, x के मल्टीपल में क्या है। तो आपके पास में x के मल्टीपल में क्या दे रखा है यहाँ पे 2। इसी प्रकार यदि आपके पास में टर्म्स दे दी जाए x², फिर इसके साथ में मान लो y² भी दे दी और इसके साथ में 2 दे दिया, फिर बात की जाए इसमें कि x² और y² का कोफिशिएंट क्या है, तो कंडीशन में क्या है आपके पास में यहाँ पे 2, तो ये आपके पास में इसका कोफिशिएंट क्या कहलाएगा 2। इसी प्रकार मान लो आपके पास में कोई एक्सप्रेशन, कोई समीकरण दे रखा आपके पास में, उसमें बात की जाए और उसमें आपसे पूछेगा यहाँ पे आइडेंटिटीज में कि कोफिशिएंट क्या है और क्या नहीं है। तो इसी प्रकार जैसे मैंने लिया यहाँ पे x² + 2x + 3, और आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के जो मल्टीपल में है। और एक चीज कि जो भी आपके पास में कोई भी नंबर होता है उसके साथ में मल्टीपल में हमेशा 1 जरूर होता है। 1 के अलावा आप लोग जो नंबर दे रखा वो तो रिप्रेजेंट रहेगा, यदि आपके पास में वहां शो नहीं कर रखा कि वो नंबर कौन सा है, तो जैसे इसके साथ में 1 के साथ में तो 1 मल्टीपल, सॉरी x² के साथ में मल्टीपल में क्या है 1 है। आप इसके साथ में 0 नहीं कर सकते, क्योंकि यदि 0 रखोगे आप लोग तो ये टर्म ही 0 हो जाएगी फिर, यानी कि फिर क्या कहोगे आप कि वहां पे x² की टर्म्स ही प्रेजेंट नहीं है। तो इस x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा आपके पास में। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक। ओके, इसी प्रकार आपके पास में मैं बात करूं कुछ और अदर एक्सप्रेशन की बात करूं, मैं यहाँ पे कुछ अदर एक्सप्रेशन लिया मैंने यहाँ पर। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पे 3x³ + 2x + 4। मान लो ये आपके पास में एक एक्सप्रेशन लिया, यानी कि एक समीकरण ले लिया, बीजगणितीय समीकरण। इसमें बात की जाए आपके पास में और इसमें बोल दिया जाए कि x² का कोफिशिएंट क्या है। जब इसमें यदि आपके पास में एक्सप्रेशन में चेक करोगे कि आपके पास में x² वाली टर्म ही नहीं है वहां पे, तो उसका कोफिशिएंट भी क्या रहेगा 0 रहेगा, क्योंकि इसका कोफिशिएंट आपके पास में एक्सप्रेशन में टर्म्स ही नहीं है आपके पास में x² की, तो उसका कोफिशिएंट भी क्या रहेगा 0 रहेगा। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2 है। इसी प्रकार x³ का पूछ लिया जाए तो ये आपके पास में क्या है 3 है। और एक चीज, यदि आप लोग जैसे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ोगे तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास में देखो एक तो वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो कांस्टेंट वैल्यू तो क्या होती है आपके पास में, जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 फिक्स हो गया आपके पास में, 4 की जगह तो 5 तो लिख नहीं सकते आप। यदि क्वेश्चन में 4 दिया तो यहाँ पे 4 फिक्स है आपके पास में। लेकिन जब यदि आपके पास में x y z ये कुछ दिया मिले, यानी कि आपके पास में इंग्लिश के अल्फाबेट मिले और वो भी किसमें स्मॉलर लेटर्स में मिले आपके पास में, तो वो आपके पास में वेरिएबल कहोगे उसको आप कांस्टेंट वैल्यू नहीं कहोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये टर्म्स लिए, यहाँ पे
ये टर्म्स ली मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास में x की वैल्यू चेंज हो सकती है, x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू जब आपने क्वेश्चन में 2 स्टोर किया है तो ये 2 रहेगा, यहाँ पे 2 कीजिएगा तो 3 तो हो नहीं सकता, तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। कांस्टेंट का मतलब हो गया आपके पास में एक अचर, और वेरिएबल का मतलब हो गया चर, यानी कि एक चलता हुआ पद, यानी कि ये वैल्यू चल रही है, रुकी हुई वैल्यू नहीं है, आपके पास में ये वैल्यू चेंज हो सकती है, उसको बोलेंगे आप वेरिएबल, यानी कि जो चर वैल्यू है वो आपके पास में x वगैरह ये इन टर्म्स को बोलेंगे, और जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगी वो सिंपल ये रहेगी। अब बात करते हैं अपने इसमें आगे इसके आइडेंटिटीज की, तो आइडेंटिटीज कैसे बनाएंगे कैसे नहीं बनाएंगे, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको आइडेंटिटीज याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस आइडेंटिटीज समझनी है, और कैसे बनाते हो आप बहुत इजी तरीके से समझ जाओगे उन आइडेंटिटीज को। तो इधर ध्यान दो, सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे मान लो आपके पास में 2 टर्म्स दे दी, आपके पास में कोई 2 नंबर दिया, कोई 2 एक्सप्रेशन दे दी, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। सपोज आपने किया यहां पे x+2 और एक और कर दिया x+2, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करा रहे हो आप, यानी कि आपके पास में दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो ये क्या हो गया, x+2 का होल स्क्वायर हो गया आपके पास में, x+2 का होल स्क्वायर, और इस होल स्क्वायर को सोल्व करोगे आप लोग यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये ब्रैकेट आपस में, यानी कि ये इस ब्रैकेट वाला ये पहला वेरिएबल इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इस अगले वाले नंबर से भी मल्टीप्लाई होगा, इसी प्रकार ये 2 भी से मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिटीज बनाना नहीं, वो रटना नहीं बता रहा, मैं आपको आइडेंटिटीज बनाना बता रहा हूं कि कैसे आप आइडेंटिटीज बनाओगे। तो मैं बात करूं यहाँ पे x+2 की बात करूं, यानी कि 2 नंबर लिया आपने, दोनों नंबर क्या है, सेम नंबर आपके पास में x+2, ठीक, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे आपने इस x को x से मल्टीप्लाई किया तो x मल्टीप्लाई x, ओके, फिर आगे ये x इस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 और साथ में मल्टीप्लाई में x किया, फिर प्लस ये वाला, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 मल्टीप्लाई x, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपके पास में 4। तो इधर ध्यान दो, x को x से मल्टीप्लाई करोगे, देखो वेरिएबल्स को जब सेम वेरिएबल्स को सेम वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो पावर्स के रूप में लिखा जाता है, और जब सेम वेरिएबल को सेम वेरिएबल में ऐड किया जाता है तो वो वेरिएबल आपके पास में काउंट, यानी कि काउंट हो जाता है कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितनी बार आया है, और वो नंबर वहां पे लिख दिया जाता है आपके पास में। सपोज यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये तो हो जाएगा आपके पास में x², और ये हो गया आपके पास में 2x, और ये भी 2x, और प्लस ये आपके पास में 4 दे रखा है, इसी प्रकार x² प्लस देखो 2x और 2x कितना हो गया आपके पास में 4x हो गया, और प्लस 4, ये आपके पास में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया। बट अपन को इसे मल्टीप्लाई करना नहीं है, आपको आइडेंटिटीज के बारे में बता रहा था मैं, तो मैं आइडेंटिटीज से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपन यहाँ पर, तो मेरी बात पे ध्यान देना, यहाँ पर मैं आइडेंटिटीज बना रहा हूं अब इनकी, और आइडेंटिटीज को रटा नहीं रहा हूं, वो ध्यान देना आप लोग कैसे क्या बनाओगे। मान लो यहाँ पे तो आपके पास में आपने होल स्क्वायर किया, यहाँ पे यदि यहाँ पे क्यूब होता, होल पावर 4 होती, होल पावर 6 होती, तो कब कैसे करते हैं फिर इन क्वेश्चनों को, तो इसके लिए ध्यान देना आप लोगों को एक सीधा मेथड बताऊंगा, उस मेथड से आप कितने भी बड़े फॉर्मूले उनको इजी से सोल्व कर सकते हो आप लोग। तो कैसे करोगे, इधर ध्यान दो आप, जैसे मान लो मैंने आपके पास में पहले तो होल स्क्वायर वाले टर्म्स देखना और उसकी आइडेंटिटी बनाते हैं अपन, जैसे a+b, देखो a और b की टर्म्स से बता रहा हूं मैं आइडेंटिटीज, a+b का होल स्क्वायर कर रहे हो आप लोग, ओके। तो यानी कि कहने मतलब ये हो गया कि a+b और a+b ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगी आपके पास में, मल्टीप्लाई करोगे तो एक को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a², फिर a को b से मल्टीप्लाई करोगे, कहने मतलब a², फिर a को b से मल्टीप्लाई किया तो ab, प्लस फिर b को a से मल्टीप्लाई किया तो फिर ab, प्लस फिर b को b से मल्टीप्लाई किया तो b²। तो ये क्या हो गया आपके पास में a² प्लस ab 2ab प्लस b², ओके। यदि मान लो ये तो आपने इस टाइप से फॉर्मूले को बनाया, और यदि आपसे पूछ लिया जाए a+b का होल पावर 4, अब इसको कैसे सोल्व करोगे, तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करने के लिए बैठोगे, तो मैं ऐसे बता रहा हूं कि आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा फॉर्मूला बता रहा हूं कि कैसे क्या बनाओगे आप फॉर्मूले। तो इसमें नजर रखते हैं अपन, तो देखो इधर जैसे पहले a+b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना लेते हैं अपन यहां पर। तो आपके पास में वेरिएबल क्या है, a और b,
दो वेरिएबल दे दिए और पावर्स भी कितनी लग रही है इसके ऊपर, घात लग रही है वो 2 लग रही है। तो जितने वेरिएबल है आपको उन वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है, जितने वेरिएबल दे रखे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। और पावर कितनी दे रखी है 2, जितनी पावर दे रखी है उससे एक बार ज्यादा, उससे 1 टाइम ज्यादा लिखना आपको। और देखो जैसे मैंने लिखा ए बी 1 टाइम, फिर ए बी 2 टाइम, फिर ए बी 3 टाइम। ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद में आपको देखो पावर क्या दे रखी है आपके पास में, हाईएस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 2, तो आपको ए की पावर 2 से स्टार्ट करना है, ए की पावर 2 से स्टार्ट करना है और बी की पावर 0 से स्टार्ट करना है। मैं आपको फॉर्मूले रटाना नहीं बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं बनाना कैसे बनाओगे। तो बी की पावर 0 से स्टार्ट करोगे। ओके, अब ए की पावर तो आप कम करते जाओगे, बी की पावर को बढ़ाते जाओगे। तो 2 से कितनी हो जाएगी आपकी पावर 1 और बी की 0 से कितनी हो जाएगी 1, फिर ए की 1 से क्या हो जाएगी 0 और बी की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ए की तो 0 हो गई, बी की 2 हो गई। ओके, अब दूसरी बात, यदि किसी भी नंबर या कोई वेरिएबल दे रखा है उसकी पावर 0 कर दी जाए तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ये याद रखना आप लोग, कोई भी नंबर हो ठीक, उसकी पावर 0 कर दी जाए तो उसकी वैल्यू 1 होगी। और आपको पता है कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आप लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो वही नंबर मिलेगा आपको। तो यहां बी की पावर क्या किया आपने 0 की तो आपकी पावर बी की पावर 0 की तो बी की इसकी वैल्यू क्या होगी 1 और 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर ही आएगा। उसके बाद में ध्यान दो स्क्वायर करे तो आपको अगला मेथड लेना है इसमें यूज, 11 का स्क्वायर याद रखना है। 11 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास में 1 to 1, ये 1 to 1 इन तीनों जो 3 बार लिखा आपने ए बी ठीक, इनके साथ लेना है। कैसे, इधर ध्यान देना, इस ए स्क्वायर बी की पावर 0 के साथ तो लेना फर्स्ट वाला 1, फिर इसके साथ लेना है सेकंड वाला ये 2, फिर अगला 1 इसके साथ। ओके, बीच में साइन किसका दे रखा है प्लस का दे रखा है, तो तीनों वेरिएबल्स प्लस के रहेंगे आपके पास में, यानी कि तीनों टर्म्स तीनों जगह आपके पास क्या रहेगी, ये कंडीशन प्लस की रहेगी। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये स्टार्टिंग में प्लस साइन लगाने की कंपलसरी नहीं है, आगे वाले में प्लस का साइन, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का साइन। अब बात करूं यहाँ पे देखो ए स्क्वायर को ये बी की पावर 0 यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर, फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वापस ए स्क्वायर, तो ये तो हो गया आपका ए स्क्वायर। प्लस इसी प्रकार ये 2 और किसी भी नंबर की सॉरी किसी भी नंबर या कोई भी जो वेरिएबल रहेगा उसकी पावर 1 करते हो तो आपके पास में वही वेरिएबल रहता है, तो ए की पावर 1 ए रहेगा, बी की पावर 1 बी रहेगा, प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ये आपके पास में इसकी आइडेंटिटीज होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि आपके पास में यहाँ पे फॉर्मूले की बात की थी मैंने, यहाँ पे a प्लस बी का होल पावर 4 की, तो उसकी आइडेंटिटी बनाई अपन यहाँ पर। तो वही वेरिएबल कितने दे रखे हैं 2 वेरिएबल दे रखे हैं और पावर्स कितने दे रखी इसकी 4 टाइम दे रखी है। तो जितनी पावर दे रखी है उससे एक बार ज्यादा लिखना है कि उनको इन वेरिएबल्स को किस रूप में मल्टीप्लाई के रूप में। तो लिखा आपने ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी, ये 5 टाइम्स लिख दिया आपने। फिर पावर कहां से स्टार्ट हो रही है 4 से, तो ए की पावर 4 से स्टार्ट करोगे, बी की पावर 0 से, फिर ए की पावर कम करोगे तो ये 3 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, फिर ए की पावर क्या हो जाएगी 2 और बी की पावर भी 2, फिर ए की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 और बी की पावर कितनी हो जाएगी 3, फिर ए की पावर 0 और बी की पावर 4। ओके, आगे बात करूं यहां पे, अब 11 की पावर 4 आना चाहिए, तो 11 की पावर 4 करोगे आप लोग, तो 11 की पावर 4 होती है 1 4 6 4 1, ये रहेगी आपके पास में। ये वैल्यू इनके साथ में रखना आपको, तो ये 1 इसके साथ में, 4 इसके साथ में, 6 इसके साथ में, 4 इसके साथ में और 1 इसके साथ में। ओके, साइन किसका दे रखा है प्लस का, तो ये प्लस का, ये भी प्लस का रहेगा, फिर ये भी प्लस का रहेगा आपके पास में, ये भी प्लस का रहेगा। ओके, तो अब आप इसको सोल्व करें तो ए की पावर 4 यहां पर प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस
4ab की पावर 3 प्लस b की पावर 4, ये आपके पास में इसकी आइडेंटिटी बन गई। अब यहाँ पे ना तो आपने मल्टीप्लाई किया ना और कुछ किया, बस आपने छोटा सा तरीके से कितने भी बड़ा जो 4 होल स्क्वायर वाला आपके पास में होल पावर वाला फॉर्मूला बना सकते हो आप इजी से। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले समझ में आएंगे। अब बात करें यहाँ पे, यदि यहाँ पे साइन बीच में माइनस की बात कर दी जाती तो कैसे करते, यदि सपोज यहाँ पे माइनस का साइन होता प्लस की बजाय यहाँ माइनस का साइन होता तो आपको फिर क्या करना पड़ता, उसी फॉर्मूले में क्या करना है, जो आपके पास में स्टार्टिंग टर्म्स लिखी है आपने उसको तो प्लस का, फिर बाद में माइनस का, फिर प्लस का, यानी कि पहले प्लस से स्टार्ट करोगे, प्लस माइनस ऐसे आप स्टेप बढ़ाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में लिया मैंने यहां पर, तो ये फॉर्मूला कंडीशन ये रहेगी आपके पास में बनाने की कि a प्लस बी की होल पावर 4। ओके, तो पहला आपके पास सॉरी माइनस वाला बना रहे हो आप लोग, तो a माइनस बी का होल पावर 4, तो a की पावर 4, फिर ये पहले प्लस कर लेंगे, फिर अगला आएगी वो माइनस की आएगी, फिर बाद में आएगी वो प्लस की आएगी, फिर उसके बाद में आएगी वो माइनस की आएगी, और लास्ट वाली प्लस की। ये आपके पास में माइनस वाली के लिए आइडेंटिटी होगी। ओके, अब आगे बढ़ते अपन यहां पर विदाउट होल स्क्वायर, यानी कि आपके पास में ये तो देखो आपके पास में क्लोज फॉर्मूले थे, यदि आपके पास में ओपन फॉर्मूले की बात की जाए, देखो आपके पास में वैसे तो देखो अलजेब्रा के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें 9 फॉर्मूले यूज होते हैं। 8th क्लास के पर्पज से तो फिलहाल 4 या 5 फॉर्मूले मिलेंगे, लेकिन यदि आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो तो उसमें मैक्सिमम 9 फॉर्मूले आपके पास में यूज होते हैं, जिनसे आपके क्वेश्चन टाइप बनते हैं आपके पास में उन्हीं से। तो इस ध्यान दो। अब मैं बात करूं ओपन फॉर्मूले की, तो पहले तो ओपन फॉर्मूले की बात करूं यहां पर, तो ओपन फॉर्मूले में बताऊं मैं आपको, तो ओपन फॉर्मूले के ले लेना है। जैसे मान लो आपने लिया एक, तो ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके लिए आपने फॉर्मूला लिखोगे a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला आपने यूज कर लिया। यदि मान लो आपके पास में क्यूब में होता फॉर्मूला a प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो सबसे पहले तो क्या करना आपको, ये दोनों वेरिएबल दे रखे ए और बी, इन दोनों के बीच में साइन कौन सा दे रखा है, प्लस का, तो आपको प्लस वाला यानी कि इन दोनों ब्रैकेट्स दोनों वेरिएबल्स को एक ब्रैकेट में लिखना है ए प्लस बी के रूप में। और उसके बाद में जब आप लोग ने फॉर्मूला पढ़ा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला कौन सा होता था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आपका ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये आपके पास में फॉर्मूला होता था। इसमें क्या करोगे आप लोग, इस 2 का यूज नहीं करना, इसके लिए आगे एक टर्म्स आएगी, इसी में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास में ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाली टर्म्स बन गई। इसी प्रकार यदि आपके पास में ओपन फॉर्मूले में ये माइनस में होती ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो पहले इन दोनों वेरिएबल को ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे और बीच में साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, और अगले जो ब्रैकेट में रहेगा वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। जहां पर आपके पास में 2ab था उसका 2 नहीं लिखना, बाकी का फॉर्मूला कंप्लीट वही रहेगा, ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला हो गया। अब आगे बात करें कुछ क्वेश्चनों की बात करें अपन कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो क्वेश्चन पे बात करूंगा यहाँ पे कुछ, तो इधर ध्यान दो। सबसे पहले मैंने लिया आपके पास में क्वेश्चन, जैसे मान लो आपके पास में ले लिया मैंने यहां पर कि 2x प्लस 4 इसका होल स्क्वायर करना, आपको क्या करना है, होल स्क्वायर। तो आपकी जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी पहले लिख लो आप लोग यहाँ पे, जब क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन के बाद में आइडेंटिटी लिखो, तो आइडेंटिटी हो गया आपकी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, उसके बाद में आपको पता करना है कि देखो इस जो ब्रैकेट वाला जो क्वेश्चन दे रहेगा उस क्वेश्चन का वैल्यू और आपके पास में फॉर्मूले की वैल्यू, इन दोनों को कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना आपके पास में। तो ए की जगह क्या आ गया आपके पास में 2x और बी की जगह क्या आ गया 4, तो इसमें क्या करोगे आप लोग, जहां जहां ए है वहां तो रखोगे 2x और जहां जहां बी है वहां क्या रखोगे 4 इसी क्वेश्चन में, तो जहां जहां आपके पास में ए है वहां तो रखोगे 2x और इसका क्या करना है होल स्क्वायर प्लस
2 इंटू ए की जगह 2x इंटू बी की जगह क्या करोगे 4 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। देखो आपके पास में होल स्क्वायर किया है मैंने यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर, तो इस 2 का भी स्क्वायर होगा और x का भी स्क्वायर होगा, तो 2 का तो क्या हो जाएगा 4 और x का x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 16x प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये आपके पास में क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी प्रकार बात करें अपन यहां पर कि मान लो आपके पास में अब होल क्यूब की बात कर ली जाए 2x प्लस मान लो 6 दे दिया आपके पास में, इसका करना है होल क्यूब। तो होल क्यूब की कंडीशन मैंने आइडेंटिटी बताई नहीं, तो वो आप आइडेंटिटी बनाना। फिलहाल मैं यहाँ आइडेंटिटी लिख देता हूं आपके सामने। आइडेंटिटी होती है आपके पास में a प्लस बी का होल क्यूब, वो क्या रहेगी a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी प्लस बी का क्यूब। एक तो ये आइडेंटिटी होती है इसमें, और एक आइडेंटिटी आपकी a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। देखो इसी आइडेंटिटी से ये आइडेंटिटी बनती है आपकी यहाँ पर। सबसे पहले ये आइडेंटिटी बनेगी आपके पास में, फिर ये आइडेंटिटी बनेगी इसमें। कैसे? इन दोनों में कॉमन लेके करोगे आप लोग। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इस आइडेंटिटी से कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को, तो इधर ध्यान दो a की जगह क्या आ गया 2x और b की जगह क्या आ गया 6। तो जहां जहां a है वहां तो रखना है 2x और जहां जहां b है वहां क्या रखना आपको 6 रखना है इस क्वेश्चन में। तो बात करूं यहाँ पे 2x का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए की जगह क्या रहोगे आप लोग 2x और इंटू बी की जगह लिया आपने 6, फिर ब्रैकेट में ए की जगह 2x प्लस बी की जगह 6 प्लस बी का क्यूब यानी 6 का क्यूब। तो यहां पर 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और x का x क्यूब प्लस 3 2 जा 6, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 36, फिर x ब्रैकेट में यहां पे 2x प्लस का 6 और 6 का क्यूब कर दो आप लोग, तो 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू। अगला टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे इसमें।